हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज आप थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको पाइथन के प्रोग्राम को एडिटर पे कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है, कैसे कंपाइल करना है, राइट। इनफैक्ट आपका पहला प्रोग्राम आज आप बनाना सीखने वाले हैं पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जो मैं एडिटर यूज़ करने वाला हूँ वो एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस। मैं बताता हूँ, एक बार ओपन करके आपको नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस ये एडिटर है। इस एडिटर को हम पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब ये एडिटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको आपको इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। मेरी कोर जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ का जो एक लेक्चर नंबर 3 है, कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, वो पूरा इसी के लिए बना हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो वैसे आप उसको देखे बिना भी इसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को देख लें और आप इस नोटपैड प्लस प्लस को पहले इंस्टॉल कर लें आपके सिस्टम में। वैसे आप नॉर्मल नोटपैड पे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, सॉरी आप रन कर सकते हैं उनको। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल नोटपैड की जगह आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करें, क्योंकि ये आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एक सेपरेट कलर में डिस्प्ले करेगा, उनको हाईलाइट करेगा और नॉन कीवर्ड्स अलग कलर में डिस्प्ले होंगे। इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी बनी रहेगी, बहुत आसानी से आपका कोड समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस को मैं एक बार फिर से बंद करके कुछ पहले छोटी छोटी चीज़ें बता दूं, मैं जो छोटी छोटी बातें जो मैं हर लेक्चर में करने वाला हूं फॉलो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं मेरे जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे उन सारे प्रोग्राम्स को एक फ़ोल्डर में सेव करूँगा, और वो फ़ोल्डर मैंने सी ड्राइव में बना रखा है, टास्क फोल्डर। उस फोल्डर का नाम है टास्क, TASK। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी नाम से फ़ोल्डर बनाएं, आप किसी दूसरे नाम से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। पर मैं हमेशा जितने भी कोड रहते हैं उनको मैं टास्क फोल्डर में सेव करता हूँ, तो मेरे को वो ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो जिस नाम से फ़ोल्डर बनाएं, मैं बता दूं मैंने कहाँ फ़ोल्डर बनाया। देखिए, मेरे डायरेक्टरी में अगर आप देखेंगे, सी ड्राइव में ये एक टास्क फोल्डर बना हुआ है, तो मैं सब कुछ इसी में सेव करने वाला हूँ, टास्क फोल्डर, राइट। आप भी चाहें तो टास्क नाम से ही फोल्डर बना लें, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। जैसा मैं बोलूँगा वो आपको तुरंत समझ में आएगा। ओके। अब ये फोल्डर अभी बिल्कुल खाली है, देखिए इसमें एक भी प्रोग्राम नहीं है। अब मैं आपको पाइथन का एक प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस पे लिख के बता देता हूँ। ओके, तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। ये मैंने ओपन कर दिया। या मैं आपको पहले नोटपैड पे ही लिख के बता देता हूँ, अगर कोई इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है तो नोटपैड से ही अपने प्रोग्राम्स को कैसे लिख के कंपाइल कर सकता है। ये देखिए, पहले मैं नोटपैड पे बता देता हूँ। ये नोटपैड हमने ओपन कर लिया। आप सभी के पास अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास नोटपैड है। अब इस पर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं हम। सिंपल एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक वेलकम मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। उसके लिए कुछ भी अगर कंसोल पे आपको मैसेज प्रिंट करना है, कंसोल वो ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को, उस पर कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए जो कमांड है वो है प्रिंट। बेसिकली प्रिंट कमांड नहीं है, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, जो कंसोल पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पैरामीटर, एज ए पैरामीटर आपका मैसेज पास करना पड़ता है, राइट। फंक्शन की पहचान होती है पाइथन में कि उनके सामने एक पैरेंथेसिस का सेट लगा रहता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। इसमें आपको जो भी मैसेज पास करना है आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं मैसेज को। वैसे आप चाहें तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। पाइथन में मैसेज को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं। पाइथन में मैसेज मतलब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब स्ट्रिंग क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन बता दूं स्ट्रिंग की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ये पाइथन के हिसाब से डेफिनेशन है। आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिनको आप डबल कोट्स के अंदर रखें या सिंगल कोट्स के अंदर रखें उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो फिलहाल तो हम सिंगल कोट्स के अंदर रख रहे हैं। मैसेज है वेलकम,
टू डीबेस क्लाउड। ये हमारा मैसेज है। किसी भी स्टेटमेंट के आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अगर आपने सी प्लस प्लस जावा सीखी है तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकॉलन लगता है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लाइन ख़त्म हो रही है मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है पाइथन में, राइट। अब इसको सेव करने के लिए फाइल, नोटपैड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, फाइल सेव एज, टास्क फोल्डर मेरा ऑलरेडी ओपन है। फाइल का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1.py। .py एक्सटेंशन का आपको हमेशा यूज़ करना है जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को सेव करें। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने 1 रखा है सिंपल रखने के कारण, और .py एक्सटेंशन ज़रूर आपको देना है। अगर आप नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सेव एज फाइल टाइप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें cmd लिखकर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है वो सी ड्राइव में यूज़र डेल फोल्डर में ओपन हुआ है, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो टास्क फोल्डर के अंदर है, तो पहले मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। उसकी कमांड है cd:/टास्क, जो भी आपका डायरेक्टरी का पाथ है वो पूरा पाथ लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। अब पाइथन के प्रोग्राम को पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए लिखना है पाइथन स्पेस 1.py, जो भी फाइल का नाम था, और एंटर कर देना है। ओके, आई थिंक ये कन्फिगर नहीं है, नहीं कन्फिगर है, बस मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है पाइथन की। पाइथन PYTHON, पाइथन स्पेस 1.py। ओके, मैंने यहाँ पर पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी थी इसलिए, और एंटर कर देना है आपको, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आ गया मैसेज, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। इतना आसान है। यही काम अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में या C++ में करना होता तो कम से कम ये 4 या 5 लाइन का आप कोड लिखते तब ये काम हो पाता, राइट। अब मैं सेम प्रोग्राम को आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लिख के बता देता हूँ। ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया, इसमें भी उतना ही आसान है, लिख दीजिए प्रिंट। लेकिन देखिए अभी मैंने प्रिंट लिखा तो कितना सिंपल दिख रहा है ये, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ। पाइथन के प्रोग्राम को अगर नोटपैड प्लस प्लस पे आप लिख रहे हैं तो पहले आप इसको सेव करें, फाइल सेव एज, इस बार मैं फाइल का नाम दे देता हूँ 2.py। ठीक, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, अब जब मैं प्रिंट लिखूंगा तो वो अलग कलर में हाईलाइट हो जाएगा, PRINT हो गया, अलग कलर में प्रिंट। अब उसने रिकॉग्नाइज कर दिया कि पाइथन में प्रोग्रामिंग हो रही है, तो पाइथन के जो भी फंक्शंस हैं उनको अलग कलर में हाईलाइट कर दिया। और नॉर्मल टेक्स्ट को अब हम यहाँ पर, वहाँ पर मैंने डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में लिख के बताया था, यहाँ पर वो मैं आपको मैसेज डबल कोट्स में लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर से वही लिख देते हैं, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। ओके, बस इसको सेव कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+S कमांड है, यहाँ पर सेव कर दिया दोबारा से मैंने इसको। अब कंपाइल करने के लिए फिर से लिखें पाइथन स्पेस, फाइल का नाम इस बार मैंने दिया था 2.py, एंटर कर दीजिए, आ गया। ओके, तो इतना आसान है पाइथन के प्रोग्राम को लिखना और उनको रन करना। समझ में आ ही गया होगा आपको कि पाइथन कितनी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो आज के इस लेक्चर को हम और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते, मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आप और कंसेप्ट्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखने वाले हैं बहुत आसानी से, राइट। पाइथन लैंग्वेज आप सीखने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।